हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारा इंटरप्रेटर और कंपाइलर वर्क करते हैं और हमने देखा था कि प्रिंट फंक्शन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। आज के जो हम लोगों के टॉपिक होंगे वो होंगे टोकन्स क्या होते हैं पाइथन में, टाइप्स ऑफ टोकन क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं एंड टाइप फंक्शन का यूज़ क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोकन्स की क्या होती है। तो टोकन्स बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम होती है, या किसी भी लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज़ कॉल्ड टोकन। ठीक है, तो सबसे पहले आइडियली खोलते हैं हम लोग। आइडियली खोलने के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोकन्स की, तो जैसे अगर मैंने कुछ भी लिख दिया लाइक ABC, तो ये क्या हो गया, A एक अलग टोकन है, B एक अलग टोकन है, C एक अलग टोकन है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, तो यहाँ पे टोकन क्या हुआ, PRINT। अगर इसको इंडिविजुअली देखें तो ये अलग अलग टोकन्स हैं। ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है वो भी एक टोकन है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया है दैट इज़ ऑल्सो अ टोकन, एंड देन सारी चीज़ें जो हैं प्रोग्राम की वो सारी की सारी क्या है, हमारी टोकन्स है। तो टोकन समझ में आगे टोकन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। अब टोकन्स के कुछ टाइप होते हैं। अब अगर जैसे मैं बात करूं, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि टोकन्स के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं Ctrl+N प्रेस करता हूं, या आप फाइल पे जाके न्यू फाइल पे ओपन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिखा, A इज़ इक्वल टू 10, B इज़ इक्वल टू 20 एंड A इज़ इक्वल सम इज़ इक्वल टू A प्लस B, और यहाँ पे मैंने इसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया किसको, सम को। ठीक है, अब ये एक छोटा सा एडिशन का प्रोग्राम है, 2 नंबर को एडिशन कैसे किया जाता है उसका एक प्रोग्राम है। अब इसमें हम लोग समझते हैं टोकन्स एंड देन टोकन्स के टाइप। ठीक, तो जो पहला टोकन अगर आप देखो तो A लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे A एंड जो 10 है वो अगर इंडिविजुअली अगर हम देखें तो वो भी टोकन्स हैं। अब A में मैं क्या कर रहा हूँ, 10 की वैल्यू को डाल रहा हूँ, मतलब यानी 10 की जो वैल्यू है वो मैं किस में डाल रहा हूँ, A में डाल रहा हूँ। तो इसको मैंने बोलते हैं आइडेंटिफायर, या इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, आइडेंटिफायर एक ब्रॉड टर्म हो गया और वेरिएबल आइडेंटिफायर का एक छोटा सा पार्ट हो गया। ठीक है, तो पहला जो टोकन होता है दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ ताकि अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट जो टोकन है दैट इज़ आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो नाम यूज़ करते हैं हम लोग किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब वो किसी फंक्शन का नाम भी हो सकता है, वो किसी क्लास का नाम भी हो सकता है, और वो किसी वेरिएबल का भी नाम हो सकता है। ऑलराइट, तो A B सम ये तीनों क्या है, मेरे आइडेंटिफायर्स हैं। अब आइडेंटिफायर्स को हम लोग, आप देखोगे कि आइडेंटिफायर को हम लोग ने कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है, जैसे A को मैंने 10 प्रोवाइड किया है, B को मैंने 20 प्रोवाइड किया है, सम को मैंने A प्लस B प्रोवाइड किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। तो दूसरा टोकन हमारा क्या हो गया, लिटरल्स हो गया। तो आइडेंटिफायर्स की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ आइडेंटिफायर्स आर कॉल्ड लिटरल्स। ठीक है, जो वैल्यू होती है आइडेंटिफायर की उसको हम लोग लिटरल बोलते हैं। थर्ड जो टोकन हो गया हमारे पास वो हो गया ऑपरेटर। ठीक, थर्ड इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जैसे अगर आप देखो यहाँ पे इक्वल टू लगा रखा है, ठीक है, प्लस लगा रखा है, दैट ऑल आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, अपने लेफ्ट और राइट वाले जो ऑपरेंट्स होते हैं इनको ऑपरेंट्स बोलते हैं। जो ऑपरेटर के लेफ्ट में और राइट में होते हैं इनको ऑपरेंट्स बोलते हैं। तो इनके जो लेफ्ट और राइट में होते हैं उनमें उनके बीच में कोई रिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं या उनके बीच में कोई ऑपरेशन प्रोवाइड करवाते हैं। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे ये वाले अगर इक्वल टू की बात करें तो ये वाला इक्वल टू क्या कर रहा है, अपने राइट साइड वाली वैल्यू को अपने लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के अंदर डाल रहा है। तो देखो यहाँ पे 10 की वैल्यू को किसके अंदर दे रहा है, ये A के अंदर। ठीक है, A में इनिशियलाइज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 20 क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है। अब A प्लस B की वैल्यू को किस में इनिशियलाइज कर रहा है, सम में, और B को A में सम कर रहा है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट चल रहा है ये। तो थर्ड क्या हो गया, ऑपरेटर्स। फोर्थ इज पंक्चुएटर्स। ठीक है, फोर्थ जो टोकन होता है आपका दैट इज पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर आप देखो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे जो है वो लगाया, ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ प्रिंट हेलो, तो ये बेसिकली जो हमारा
ये वाला पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट, और ये वाला पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, पंक्चुएटर्स। तो पंक्चुएटर्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किसके उस पे बनता है, पंक्चुएटर्स पे बनता है। ठीक है, तो 4 हम लोगों ने पढ़ लिए। हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिफायर, पहला जो होता है हमारा वो आइडेंटिफायर होता है। दूसरा जो होता है दैट इज़ लिटरल्स, थर्ड इज़ ऑपरेटर, एंड फोर्थ इज़ पंक्चुएटर, एंड जो फिफ्थ हमारा होता है टोकन दैट इज़ कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, कीवर्ड्स एक प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं या रिजर्व्ड वर्ड होते हैं दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन पाइथन, मतलब जिसकी स्पेशल कोई मीनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा एक कीवर्ड आपके लिए प्रिंट। तो प्रिंट क्या है, बेसिकली प्रिंट को हम यूज़ किसी और तरीके से नहीं कर सकते, लाइक प्रिंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये नहीं होगा, एरर देगा। क्यों देगा कि इधर, क्योंकि प्रिंट, पाइथन को पता है कि प्रिंट क्या है, इसका यूज़ करते हैं, ये एक फंक्शन है, इसका यूज़ हम लोग प्रिंटिंग करने के लिए करते हैं या आउटपुट देने के लिए करते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास 5 तरीके के टोकन्स होते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वो जो किसी चीज़ का नाम या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दीज आर द नेम्स गिवन टू वेरिएबल, फंक्शंस, क्लासेस एंड मॉड्यूल एक्सेट्रा। सेकंड इज लिटरल। दीज आर वैल्यूज दैट आर रिप्रेजेंटेड एज देमसेल्फ, मतलब ये बेसिकली मीनिंग होती है किसी भी आइडेंटिफायर की, या किसी भी आइडेंटिफायर की वैल्यू होती है। ऑलराइट, देन थर्ड इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होता है, दीज आर द सिंबल्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज, मतलब किसी वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। फोर्थ इज पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स बेसिकली क्या यूज़ किए जाते हैं, इनको ब्लॉक लेवल स्ट्रक्चर डिनोट करने के लिए किए जाते हैं, राइट, या पाइथन प्रोग्राम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है पंक्चुएटर्स का यूज़। एंड लास्ट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड जो कि पाइथन अलग से यूज़ करता है। ऑलराइट, चलिए अब हमारा जो सेकंड टॉपिक था, सेकंड टॉपिक इज टाइप ऑफ टोकन, खत्म हो गया। तो टोकन समझ में आ गया, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स, टाइप्स ऑफ टोकन जो टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट होता है डेटा टाइप। अब आप देखोगे अगर यहाँ पे इसी प्रोग्राम में नोटिस करोगे तो ए को मैंने वैल्यू दे रखी है 10, और सपोज मैंने बी को वैल्यू दे रखी है 10.56। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग डेटा टाइप हो गए। ठीक है, अगर मैं बात को डेटा टाइप क्या होता है, तो द टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा टाइप। अब ये कितनी तरीके के होते हैं, ये भी हमारे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, नन, स्ट्रिंग, ऑलराइट, लिस्ट, टपल, ये सब हमारे क्या होते हैं, डेटा टाइप। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानते हैं, आइए हम एक छोटे से एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके से हम लोग समझ जाएंगे। सपोज मैंने ए की वैल्यू दी, दिस इज 10। ठीक है, ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, ये हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप वो जो विदाउट पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है, विदाउट डेसिमल वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, दैट इज़ इंटीजर। सेकंड मैंने ले लिया b इज इक्वल टू 12.56, तो ये हमारी क्या हो गई, पॉइंट वाली यानी डेसिमल वाली वैल्यू। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग डेटा पॉइंट, फ्लोट डेटा टाइप। थर्ड मैंने ले लिया c इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जब भी स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखेंगे या तो हम उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे या तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा मान लो मैंने ले लिया d इज इक्वल टू नन। ठीक है, नन इज ऑल्सो अ डेटा टाइप एंड ऑल्सो अ कीवर्ड। ठीक है, तो ये नन डेटा टाइप हो गया। c d e इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया ट्रू। ठीक है, ट्रू इज बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नन टाइप एंड ये हमारा हो गया बूलियन। बूलियन को हम लोग बोलते हैं बूल डेटा टाइप। ठीक है, तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया। अब जो लिस्ट, टपल, ये सब हम लोग आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, आज हम लोग खाली इतने ही डेटा टाइप देखेंगे। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। अब मुझे मान लो देखना है कि पाइथन ने क्या सच में इसको इंटीजर लिया है, क्या सच में इसको फ्लोट लिया है, क्या इसको स्ट्रिंग लिया है। तो क्या ये देखने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड टाइप फंक्शन। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कमेंट में लिख दे रहा हूँ, टाइप
फंक्शन। एंड मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूं आपको कि जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं उसमें हम लोग ये ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। तो किसी भी फंक्शन का एक पैरामीटर जरूर होता है, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस में एक से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस में एक पैरामीटर होता है। तो हमारा जो टाइप फंक्शन है यहाँ पे, ये जो टाइप फंक्शन है इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, इसके हम लोग लिखते हैं वैल्यू। अब इसके अंदर चाहे तो हम नॉर्मल डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं, तब भी ये टाइप बता देगा कि किस डेटा टाइप का है, या हम कोई वेरिएबल लिख देते हैं इसके अंदर, या हम कोई क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं। तो उस वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर होगा उसका ये टाइप बता देगा। ऑलराइट, तो नॉर्मली अगर हमको प्रिंट करना हो, हमको ए का पता करना हो कि ए किस टाइप का डेटा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप और किसकी वैल्यू डाल देंगे, ए की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देख लेते हैं। तो जब हम इसको रन कराएंगे, इसको सेव करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा टाइप डॉट पी वाई। आपको याद होगा डॉट पी वाई नाम से इसका एक्सटेंशन होता है। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो मैंने क्या प्रिंट करवाया था, मैंने प्रिंट करवाया था टाइप। टाइप बताओ किसका, ए का। ए का जो टाइप है वो बता दो, तो इसने बता दिया कि किस क्लास का है, ये इंटीजर क्लास का है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर मैं सेम इसी प्रोग्राम को यहाँ पे टाइप बी करूँ एंड देन रन करूँ, तो ये बताएगा किसका डेटा है, ये फ्लोट का डेटा है, राइट। फिर उसके बाद सेम इसी तरीके से मैं अगर सी को करूँगा और रन कराऊँगा इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप आएगा। सेम इसी तरीके से डी को भी रन करा के देख लेते हैं और ई को भी रन करा के देख लेते हैं। तो पहले ई को करा दे रहे हैं, देखो बूलियन डेटा टाइप है एंड डी, ओके, ये नन टाइप। तो बेसिकली हमने आज कितने तरीके के डेटा टाइप पढ़े, 5 तरीके के डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप बेसिकली डिफाइन करता है कि किस टाइप का डेटा है। अच्छा, पाइथन जो होता है ना, आपको अलग से पाइथन में डिफाइन नहीं करना पड़ता कि ये डेटा टाइप किस तरीके का है। सपोज a इज़ इक्वल टू 10, पाइथन ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये क्या है, इंटीजर है। आपने लिखा b इज़ इक्वल टू 12.56, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये 12.56 जो है वो क्या है, फ्लोट वैल्यू है। ऑलराइट, तो मतलब पाइथन में जो टाइप कास्टिंग होती है, बेसिकली टाइप कास्टिंग का मतलब होता है, ये मैं आगे में बताऊंगा। वैसे टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि डेटा का टाइप अपने आप डिफाइन करना पाइथन का, या हम डिफाइन करके देते हैं, राइट। तो यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 10 पाइथन ने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लिया कि ये क्या है, इंटीजर है। ट्रू अपने आप डिफाइन कर लिया कि ये बूलियन है। बूलियन क्या होता है, 2 डेटा टाइप होते हैं, इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। और याद रखना ट्रू और फॉल्स जब भी हम लोग लिखेंगे, जब भी हम लोग इनिशियलाइज करेंगे कोई डेटा, तो उसमें हम लोग टी को कैपिटल रखेंगे, फॉल्स को एफ को कैपिटल रखेंगे। ऑलराइट, तो हमने आज क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स कितने टाइप के होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, और डेटा टाइप कितने तरीके का होता है। अब इसमें लिस्ट डेटा टाइप एंड टपल डेटा टाइप है, वो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि लिस्ट में हम लोग कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं और टपल्स में भी हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ऑलराइट, आगे आने वाली क्लासेस में। तो आज ये होप समझ में आ गया होगा आपको कि टोकन्स क्या होते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड टोकन। कितने तरीके के होते हैं, टोटल 5 तरीके के होते हैं। नहीं समझ में आया है, वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से वो चीज़ पढ़ें, ऑलराइट। और कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसको भी लिख सकते हो, ऑलराइट, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो होप ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कोडिंग करते रहो।